छोड़िए 37% आय उनकी कम हो गई, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी घटती चली जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बंद हो चुका, तबाह हो चुका। 90% जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई जो है, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका। कुछ और चीज की जरूरत है क्या? एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो आज मैं बोल रहा हूं ना, इस बात को कंफर्म करे कि भैया वो कौन सा लेटर है दिखा इलेक्शन कमीशन, इसी बात को लेकर सुमोटो एक्शन लेते हुए उनसे मांग ले और पता कर ले कि वीवीपैट की क्या स्थिति है। और जब 6.5 लाख वीवीपैट में गड़बड़ी है, यही काफी नहीं है क्या ईवीएम और वीवीपैट को पूरी तरह से हटा देना चाहिए चुनाव प्रणाली में? क्योंकि देश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और पहली बार बीजेपी ने विरोध किया, यही चीज सबसे गंभीर है और मैं समझता हूं इसके बाद किसी और तर्क की जरूरत रह नहीं जाती कि जो पार्टी 2014 से पहले ईवीएम का खुलकर विरोध करती थी और जीवीएल नरसिम्हा ने 245 या 42-46 पेज की किताब लिखी, जो आप कह रहे डेमोक्रेसी एट रिस्क, वो किताब लिखी, उस पार्टी, आज वो पार्टी लगातार ईवीएम को बनाए रखना चाहती है, ईवीएम से चुनाव करा रही है। एक फैसला 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा कि इसमें दिक्कत है और पेपर ट्रेल लगाया। पेपर ट्रेल से गिनती होती है तो एक उम्मीदवार जीत जाता है, ईवीएम से गिनती होती है तो हार जाता है। और अब जो रिपोर्ट आई है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का लेटर है जो कहता है कि 37% वीवीपैट गड़बड़ है, यानी 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें गड़बड़ हैं। तो जब आपने वीवीपैट लगाई किस बात के लिए? वीवीपैट लगाई कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए या लोगों के विश्वास को स्थापित करने के लिए आपने वीवीपैट लगाई। और इलेक्शन कमीशन मान रहा, एक्सेप्ट करा कि 37% वीवीपैट गलत है, यानी 6.5 लाख वीवीपैट गलत है। इसके बाद भी कुछ रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि सुमोटो एक्शन लेते हुए उस बात की जो चीज आपको मालूम है, जो चीज मुझे मालूम है, आम लोगों को मालूम है, देश के सभी राजनीतिक दलों को मालूम है, क्या सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है? नहीं मालूम है तो आज मैं बोल रहा हूं ना, इस बात को कंफर्म करे कि भैया वो कौन सा लेटर है दिखा इलेक्शन कमीशन, इसी बात को लेकर सुमोटो एक्शन लेते हुए उनसे मांग ले और पता कर ले कि वीवीपैट की क्या स्थिति है। और जब 6.5 लाख वीवीपैट में गड़बड़ी है, यही काफी नहीं है क्या ईवीएम और वीवीपैट को पूरी तरह से हटा देना चाहिए चुनाव प्रणाली में? क्योंकि देश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। मतलब ईवीएम से भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत बार कह रहा हूं इस बात को, होता तो बात ही क्या थी? हम क्यों कहते हैं उसको हटाने के लिए? हम उसको हटाने की लड़ाई क्यों लड़ते? नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं विरोध करती? इंडिया पूरा गठबंधन क्यों चुप है? बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं, उन्हें विरोध करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया। उम्मीद करते हैं वो इस बात को समझें, इसका विरोध करें। और विरोध, फिर मैं इस बात को दोहराऊं, केवल कहने से नहीं, शब्दों में नहीं, सड़क पर विरोध करें, जन आंदोलन खड़ा करें उसके लिए, ताकि खत्म हो। अन्यथा जितनी भी कवायद है इकट्ठा होने की, सब मिट्टी में मिल जाएगी और जब वो जीत के आ जाए उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मणिपुर हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, ये तो होती रहती है, लगातार बात कर रहे हैं, उसका क्या है? बोलिए सर। मणिपुर जल रहा है, क्या कहेंगे? सरकार जलवा रही भाई, सरकार ने आग लगाई है, बाकायदा सरकार दूर से हाथ सेक रही है खड़े होके। सरकार के, भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कराया गया सारा कांड है मणिपुर का, और कुछ नहीं। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में अपने आप को 2024 का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। प्रधान, जो बचा है वो कार्यकाल 2024 उससे पूछो, उससे प्रधानमंत्री से पूछो, मैंने तो सुना नहीं, पर तुम कह रहे हो तो मैं उसको मान लेता हूं पल के कि भाई प्रधानमंत्री, हाँ, सीकर में जो बात हुई है, जो कि तीसरी बार वो दे दो, तो ये चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं होता, ये लोकसभा सदस्यों का, सांसदों का चुनाव होता है, ये उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। लेकिन एक व्यक्ति, देखिए, वो जो कह रहा है उसको, प्रधानमंत्री को क्यों ये कहने की हिम्मत हो पा रही है? क्योंकि उसे मालूम है कि चुनाव ईवीएम से होगा और ईवीएम से मैं जीतूंगा, इसलिए कह रहा है वो, और कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। दो महिला का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर? वो बहुत काफी वायरल हो रहा है। ये कहने की बात है, मैं समझता हूं पूरा देश सत्ते में है, पूरे देश के अंदर से रूह कांप गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो सरकार है, उसके राज्य में, जहां राज्य में उसकी सरकार, केंद्र में उसकी सरकार, वहां बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनके साथ जो बदतमीजी की जा रही है,
प्रधानमंत्री को इससे ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूबने की कोई और स्थिति हो नहीं सकती। लेकिन प्रधानमंत्री की बेशर्मी इस हद तक है कि उसके पूछते हैं मणिपुर के हालात 3 बार जी। मैं कह रहा हूं पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को है। और अगर गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि दिन में 3 बार पूछते हैं, तो चुल्लू भर पानी में गृह मंत्री को डूब मरना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को पूरी भाजपा सरकार को डूब मरना चाहिए कि तुम्हें हर पल की जानकारी है, बावजूद उसके तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे पास अधिकार है और तुम उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, अधिकारों को प्रयोग नहीं कर रहे और मणिपुर को बाकायदा जलता हुआ आराम से देख रहे हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य के बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है, आप देख रहे हो। लोगों का कत्ल हो रहा है, आप देख रहे हो। चर्च जलाए जा रहे हैं, आप देख रहे हो। लगातार हिंसा हो रही है, आप देख रहे हो। हथियार लूटे जा रहे हैं, हो सकता है आप ही के द्वारा लुटवाए जा रहे हो। उन आतताइयों को जो आपके गुंडे हैं उनको, ये सब कुछ आप देख रहे हो। घर जला दिए गए, आप देख रहे हो। 60,000 देश में 27 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं युवा। इससे बुरी स्थिति कभी हुई क्या? किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात थी, अब 2023 चल रहा है, दुगनी तो छोड़िए 37% आय उनकी कम हो गई। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी घटती चली जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बंद हो चुका, तबाह हो चुका। 90% जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई जो है, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका। कुछ और चीज की जरूरत है क्या? एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, ये स्थिति है। सो देश बदल चुका, देश का बेड़ा गर्क हो चुका, ये स्थिति। बैठो।